सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी टेल्स अस दैट वन बिकम्स रिच एंड पुअर अकॉर्डिंग टू वेरियस राजयोग फाउंड इन नेटल चार्ट. One born with Gaj Kesari Yoga or Lakshmi Yoga will be popular, prosperous and rich. A few people may have this combination, but the majority of us suffer from financial difficulties. The existence of Raj Yoga in a horoscope is not a guarantee that one will be rich and wealthy. It is not universally applicable. There are people rolling in wealth, holding responsible position without any Raj Yoga in their horoscope. Again, a man with Raj Yoga in his horoscope may be poor. अब बड़ा ध्यान से सुनना आगे क्या लिखा है कि मर्करी इंक्रीजेज लिक्विड कैश. लिक्विड कैश कैसे देखोगे? मर्करी से. इसके अलावा मर्करी क्या डोनेट करेगा? शेयर सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स. Jupiter rules over all sort of properties, that is buildings, jewelry, jewels, cash. ये Jupiter रूल करता है. Then Venus for jewels, vehicles, furniture, luxuries. अब ये ज्वेल्स में फर्क है. गुरु भी ज्वेल्स है और विनस भी ज्वेल्स है. तो गुरु में तो आएंगे सोने के गहने, ठीक है, और विनस में आएंगे प्लेटिनम ज्वेलरी, आपका व्हाइट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी. ये विनस. अच्छा, ठीक है. Saturn governs landed property, mines, quarries and antiques, यानी पुरानी चीजें, खाने, माइंस मतलब खान, और आपके पास लैंडेड प्रॉपर्टी कितनी है, यानी कि इमूवेबल असेट्स जिसको कहते हैं, ज्यादातर ये होगा. Then Mars gives lands and buildings. Sun is for authority, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे हो, वो भी एक पैसा है, वो भी एक नशा है. पावर, नेम एंड फेम. The moon for liquid cash and wetlands. वेटलैंड से मतलब? वेटलैंड का मतलब हो गया कि जैसे पहाड़ों में या उधर असम की तरफ चाय के बागान होते हैं. अच्छा. चावलों की खेती जहाँ होती है वहाँ पानी खूब पड़ा रहता है, जिसको पंजाब में जोना बोलते हैं. अच्छा अच्छा. वो सारी वेटलैंड्स हो गई. अच्छा. अब सेकंडली द कंडीशन ऑफ द मून इन ए मेल horoscope and the sun in a female horoscope determine the fortunes to a very great extent. अब इससे मैंने अलीशा को डबल प्लस दे रखा है. यहाँ पे जो है उसका सन जो है काफी पावरफुल था कुंडली में उसका. अच्छा. और अकॉर्डिंगली उसकी 15 साल पहले फोरकास्ट कर दी गई थी कि ये फॉरेन जाएगी. अच्छा. क्योंकि सन उसका उच्च का था और आज की तारीख में वो बाहर है. Thirdly, position of Jupiter, the planet of success, and the position of Venus, the planet of all pleasures, are most important to grow rich and prosperous. Any affliction to Jupiter, affliction मतलब नीच प्रभाव, and Venus may ruin your career. Ruin means तबाह करना. अच्छा. In order to get early success in life, position of Jupiter on the eastern side of the zodiac, that is Aries to Virgo, is of utmost necessity. Otherwise, success will come late in life. Jupiter becomes occidental, means western side of the zodiac. और लास्टली ये बोलता है कि द प्लैनेट्स ऑक्यूपाइंग द सेकंड, फोर्थ, नाइन्थ एंड 11th हाउस मस्ट बी कंसीडर्ड वेरी केयरफुली. दूसरा घर, चौथा घर, 9वां घर और 11वां घर. दूसरा घर खतरा हो गया, चौथा घर हो गया प्रॉपर्टीज का, सुखों का, 9वां घर हो गया भाग्य का, और 11वां घर हो गया आपका इनकम का. अब इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात आ रही है. द सेकंड हाउस स्टैंड्स फॉर मूवेबल असेट्स, यानी आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी होगी, जिसमें कारें वारे आ गई, हाथी घोड़े आ गए. अच्छा. तो ये सेकंड हाउस से देखना है. प्लस लिक्विड कैश, मनी, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब सेकंड हाउस से पता लगेगा. द फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट परमानेंट एक्विजिशन, यानी परमानेंट आपके पास क्या रहेगा? स्थायी प्रॉपर्टी, दैट इज लैंडेड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, व्हीकल्स.
Then the 9th house denotes the general prosperity in the life and bhagya. And lastly, the 11th house represents recurring income in present life. Recurring means day to day income. रोज का पैसा कहाँ से आएगा, उसको recurring income बोलते हैं. अच्छा, ठीक है. For a really affluent and wealthy person, all these 4 houses must be strong and free from any affliction. Jupiter is the Karka for the 2nd, 9th and 11th house, and he becomes very strong when posited in these 3 houses and gives wonderful and notable results. The moon is the Karka for the 4th house, which is house of happiness and family peace. A man who has a strong moon has undaunted courage and courage in the secret of success. The moon becomes too weak and debilitated when posited in 6th, 8th house and is affected by malefice. ये मून का तो आपने सारा त्रिक वर्णों की गाथा में खूब पढ़ा हुआ है. हाँ जी, हाँ जी. Thus, the chief controller for the finance and fortunes are the moon and Jupiter. Any affliction of these 2 planets brings disaster in the life and success comes late. अब हम बात करते हैं मंगल, शनि और राहु. The nature of Mars, Saturn or Rahu is to put obstructions, obstacles and hindrances in the earning money. To delay and even to deny it. आए हुए पैसे को भी ये ठोकर मार देते हैं, भगा देते हैं. It always try to put obstructions and hindrances in acquiring landed property, liquid cash, jewelry, etc. and often destroy the existing ones if heavily affected and if posited in evil planets like 8th and 12th house. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी. Mars or Rahu, if found in 2, 8, 9 house in a birth chart, causes havoc, मतलब हैरान ही कर देते हैं आदमी को. Saturn in 2, 4, 8, 12 house is a very bad sign for earning money. Mars only gives good results if posted in 10th house. 10वें घर में मंगल आपको बताया था ना, कुल दीपक योग बनाता है. 10th house and the sun also gives good result if posted in 10th house. अब बात करते हैं वीनस की, शुक्र की. Venus is the planet of all pleasures. A man may earn lot of money, but he couldn't enjoy it due to illness or heavily affected Venus. For enjoyment of early pleasure, beneficial rays of Venus are essential. Venus becomes too weak and debilitated when posted in 6, 8, 12 house. So earning money and enjoying the same may not be possible jointly. The 12th house represents enjoyment of all pleasures. 12वां घर सारी खुशियां देता है. For proper enjoyment of earthly pleasures, the 12th house must be free from any affliction. मतलब इसको फ्री होना चाहिए, इसमें कोई खराब स्टार नहीं होना चाहिए, कोई मेलेफिक स्टार नहीं होना चाहिए, राहु, सूर्य, शनि जैसे स्टार नहीं होने चाहिए. It is better to have no planet in this house. यहाँ पे मैंने मेरा नाम मार्क कर रखा है, मेरे 12वें घर में कोई प्लेनेट नहीं है. अच्छा. राहु और सैटर्न इन द 12th हाउस काज हैवोक, ये भी आपको मैंने बताया. Heavy expenditure, no saving and no peace of mind. It is better to have 1 or 2 retrograde planets in a birth chart. अभी retrograde के बारे में कई चर्चा करते हैं, दूसरा स्टूडेंट भी खूब चर्चा करता है. रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स अगर हों चार्ट के अंदर तो ये कह रहा है कि ये जो है बेटर होते हैं. रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स ऑलवेज प्रोड्यूस नोटेबल रिजल्ट्स ड्यूरिंग देयर महादशा, यानी अपनी महादशा में वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. ये हमारी बेटी की कुंडली में ये योग थे. One become rich and wealthy if at least one planet is found exalted in a birth chart. Malefic in 3 or 6 and benefic in angels or trines are good for growing rich and wealthy. ट्राइन्स आपको बताए थे, एंजल और ट्राइन, केंद्र और त्रिकोण. Malefics in the 8 and 12 do not do much harm as malefics. The 6, 8 and 12 houses are called Dusthans or Trik Bhavan.
Lords of 2, 4, 9, 11 houses, if posted in 6, 8, and 12 house, the native will invariably become poor and wretched. The sun in the 4th house makes one a beggar. क्या बात लिखी है इसने? सूर्य चौथे घर में आदमी को भिखारी बना देता है, ऐसा क्यों? कुछ है रिप्लाई? घर में भिखारी बना देता है। आपने एक्चुअली आपको चैप्टर पढ़ाया नहीं, दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाया है। उसमें ये लिखा है कि आपका जो हमने बताया था कि ये घर इसमें जो है ना, ये पाताल के पास होता है ये घर, इसलिए। अच्छा। और अंधेरे का इफेक्ट भी इसमें ज्यादा रहता है। अच्छा। हालांकि 10वें घर में भी होता है, तो इस कारण जो है चौथे घर में अगर सूर्य आ जाए तो वो बात होगी ना, सुखों से दूर कर दिया, सेपरेशन प्लेनेट है ये। हाँ ठीक है। The 1, 4, 7, 10th houses are also called angels. अब ये angels कौन से आगे? 1, 4, 7, 10। If movable signs यानी Aries, Cancer, Libra and Capricorn are in angels, the native will be active, pushing and dynamic. Benefics in the angels and trines make one rich and prosperous. अब 4 घर तो एंजल्स हो गए, 1, 4, 7, 10 और ट्राइन्स हो गए आपके 5 और 9। 1, 5, 9 बोलते हैं वैसे। अब आपको ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कभी एंजल्स पूछ लूं मैं तो एंजल का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। 1, 4, 7, 10 है ना? हाँ, और ट्राइन्स 1, 5, 9। 1, 5, 9 हो गए ट्राइन्स। ये बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए। विद मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स इन द कैडेंट हाउसेस, दैट इज 3, 6, 9, 12 houses, the native makes life headway in the world and becomes poor and rest. यानी 3, 6, 9, 12 में ज्यादा प्लेनेट जो है इन्हें काम नहीं करते हैं। The 7th house deals with the public and business activities. Malefic in 7th causes business failure. 7वां घर व्यापार का भी होता है इसलिए। Saturn in the 7th house gives fortune just after marriage. ये मेरी कुंडली में योग था। Rahu in the 7th brings financial difficulties just after marriage. Even evil aspect to the 7th house causes business failure. Mercury in the 7th gives speedy turnover and larger business profits. ये भी हमारी कुंडली में योग रहा हुआ है। Jupiter in the 7th indicates good and expanding business activities. Venus in the 7th is a very good position for the name and popularity in the business life. Ketu in the 7th is not favorable for business activities. The Sun in the 7th promises steady business activities with little fluctuations. ये 7th हाउस की चर्चा होगी और व्यापार का होता है इसमें। अब इसमें आगे कुछ इसमें योग वगैरह और बताए हुए हैं, मैं वो देखता हूँ कि आगे इसको डिस्कस करना है या नहीं। 1 मिनट वेट कीजिए। आपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोई क्वेश्चन नहीं देखा आज? ये मेडिकल की बुक से चल रहा है ये? नहीं, बुक तो है, पर ये हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी तो मेडिकल से तो कनेक्टेड नहीं होएगा ना? नहीं, मेडिकल में ही इसका चैप्टर है। चैप्टर तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में है। बस और कोई ज्यादा पॉइंट काम के नहीं है। तो इसमें एक अलग से मतलब इसमें एक चैप्टर को ऐड किया हुआ है। अच्छा। जैसे कल रेट्रोग्रेड प्लैनेट का था तो आज ये ऐड हो गया। तो इसमें क्या है कि आपको बेसिकली वेल्थ का पता लगेगा ना। अब मान लो आपको किसी का इलाज करवाना है। हाँ जी। और वो बीमार हो गया, लकवा हो गया, पैरालिसिस हो, कुछ भी होगा, तो ये तो देखोगे ना उसकी धन की पोजीशन क्या है कुंडली में। अच्छा। उसके पास लिक्विड कैश है, मूवेबल कैश है, इमूवेबल कैश है, वो तो आपको तो आइडिया हो जाएगा ना। उसकी कुंडली से दूसरा, चौथा, 9वां, 11वां ये घर देख के आपको तो आइडिया हो जाएगा ना उसके पास कितना माल है। अच्छा। हाँ।